हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं हैबिटेट टॉपिक। जैसे कि टॉपिक वाइज हम चल रहे हैं, तो पहले हमने फूड का टॉपिक सारा फिनिश किया था, फिर फैब्रिक का, और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग थिंग्स। तो नेक्स्ट हम इसके बाद कर रहे हैं, उसी में ही एक टॉपिक आ रहा है हैबिटेट, जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट हैबिटेट। हैबिटेट क्या है? द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिजम्स लिव्स, वो वाली जगह जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? हैबिटेट। काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स, डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। जो अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं, वो अलग अलग जगह पे रहते हैं, वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग रहते हैं। ओके अब जैसे कि कोई भी एनिमल लगा लो, चाहे से बियर ही लगा लो, तो बियर कहाँ पे रहता है? ज़्यादातर वो ठंडी जगह पे रहता है, तो हमारे एरिया में तो वो नहीं आ सकता, ठीक है ना। ऐसे ही वो अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग ही वो जो उनको चाहिए, उनकी नीड जो है उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना हैबिटेट बनाते हैं। तो हैबिटेट क्या है? वो वाला प्लेस जहाँ पर लिविंग थिंग्स रहती हैं, उनको हैबिटेट बोलते हैं। और हर एक प्लांट और हर एक एनिमल का प्लांट और डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट ही हैबिटेट होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट देयर आर is two places, land and water, where different animals and plants live। यहाँ पर दो प्लेसेस है, जैसे कि लैंड, धरती है जो, और पानी, इन दोनों में ही एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं। These habitats are commonly known as aquatic habitat and terrestrial habitat। अब देखो, उन्होंने बोला कि इनको हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। एक्वाटिक कौन से होते हैं? एक्वेटिक हैबिटेट्स वो होते हैं जो पानी में रहते हैं, और टेरेस्ट्रियल वो होते हैं जो लैंड पे रहते हैं। ओके, इनको याद रखना है कि एक्वेटिक कौन से होते हैं जो वाटर में रहते हैं, और जो टेरेस्ट्रियल कौन से होते हैं जो लैंड में रहते हैं। ओके, वाटर हैबिटेट कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग। अब जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं, उनको डिवाइड किया गया कुछ कैटेगरीज में, जिसको अब हम वन बाय वन रीड करेंगे। नाउ फर्स्ट इज़ मेराइन हैबिटेट। मेराइन हैबिटेट क्या है? मेराइन हैबिटेट इज़ दैट हैबिटेट विच रेफर टू सॉल्ट वाटर हैबिटेट इन सीज एंड ओशियंस। मेराइन हैबिटेट वो है जहाँ पर पानी के अंदर, नमक वाला जो पानी है, सॉल्ट वाटर है, समुंदर और ओशियंस में जो वहाँ पे रहते हैं। द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन मेराइन हैबिटेट आर नॉन एज अ मेराइन ऑर्गेनिजम्स। जो मेराइन की जगह पे रहते हैं, मेराइन हैबिटेट है, जो सॉल्ट वाटर लाइक सीज और ओशियंस में रहते हैं, उनको मेराइन हैबिटेट बोलते हैं, और उनको मेराइन ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं जो मेराइन हैबिटेट्स में रहते हैं। तो फॉर एग्जांपल्स क्या है इसकी? वेल, शार्क, सी टर्टल एंड सी वीड्स, ये सारी क्या है? इनकी एग्जांपल्स है जो मेराइन हैबिटेट है, और जिनको मेराइन ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेश वाटर हैबिटेट। अब फ्रेश वाटर हैबिटेट जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, दैट हैबिटेट विच रेफर टू लेक्स, रिवर, पाउंड्स एंड स्ट्रीम्स। फ्रेश वाटर वाले कौन से आते हैं? जैसे कि लेक्स है, रिवर है, पाउंड्स एंड स्ट्रीम्स है, ये सारी जो जगह है, ये सारे क्या है? फ्रेश वाटर हैबिटेट है। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन दिस हैबिटेट, वो वाले ऑर्गेनिज्म जो इसमें रहते हैं, दैट इज़ फिश, वाटर बग्स एंड वाटर लिलीज। ये तीन चीज़ें हैं जो कि फ्रेश वाटर हैबिटेट है, फ्रेश वाटर में रहती हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड आता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कौन से होते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट लैंड ऑफर द बेस्ट ऑफ लिविंग कंडीशंस। लैंड ऑफर करता है द बेस्ट लिविंग कंडीशन, सबसे ज़्यादा अच्छी जो कंडीशंस होती है वो लैंड पे ही होती हैं, बिकॉज ऑफ ग्रेट डिफरेंस इन एबायोटिक फैक्टर, मेनली टेम्परेचर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। क्योंकि यहाँ पर जितना टेम्परेचर हमें चाहिए वो भी अवेलेबल है, और वाटर भी अवेलेबल है। देयरफॉर आर द लार्जेस्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज़ फाउंड ऑन लैंड। देयर में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें लैंड पर देखने को मिलते हैं। ओके, तो लैंड ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप। अब टेरेस्ट्रियल जो लैंड में रहने वाले हैं, उनको भी आगे डिवाइड किया गया है कुछ कैटेगरीज में। जैसे कि अभी हमने
एक्वेटिक एनिमल्स को पढ़ा। एक्वेटिक एनिमल्स को दो पार्ट्स में बोला है, एक तो उन्होंने फ्रेश वाटर, सेकंड उन्होंने मेराइन वाटर। मेराइन वो है जो मेराइन ऑर्गेनिजम्स मतलब जो सीज और ओशियंस में रहते हैं, और सेकंड फ्रेश वाटर वो है जो लेक पाउंड्स में रहते हैं। और उसके बाद आता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वो होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स लैंड में रहते हैं, लैंड के ऊपर रहते हैं, तो वो होते हैं टेरेस्ट्रियल। अब लैंड में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको आगे डिवाइड किया गया है कुछ कैटेगरीज में। दीज आर एज फॉलोज। कौन कौन से? फर्स्ट आता है डेजर्ट हैबिटेट। डेजर्ट मतलब द हैबिटेट वेयर गेट वेरी लिटल रेन एंड हॉट एंड ड्राई। वो वाला हैबिटेट, वो वाली जगह जहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है और बहुत गर्म और ड्राई भी होता है, उनको बोलते हैं डेजर्ट। जैसे कि कैमल एंड कैक्टस जो इसकी एग्जाम्पल्स हैं। जो रेतली जगह होती है जहाँ पे बहुत सारी रेत होती है, वर्षा कम होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ये वो वाला एरिया होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रासलैंड हैबिटेट। ग्रासलैंड हैबिटेट कौन से होते हैं? वो वाले हैबिटेट विच गेट मॉडरेट रेन, जहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा होती है, थोड़ी बहुत रेन होती है, उसको हम बोलते हैं मॉडरेट रेन जहाँ पर होती है, उनको ग्रासलैंड हैबिटेट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल्स हैं ग्रासेस, जेब्रास, जिराफ एंड डियर। ये सारी क्या है? ग्रासलैंड की एग्जांपल्स है। जैसे ग्रासेस, जेब्रा, जिराफ एंड डियर, ये वो वाले हैं जो ग्रासलैंड में रहते हैं। नेक्स्ट आता है रेन फॉरेस्ट हैबिटेट। रेन फॉरेस्ट हैबिटेट कौन से होते हैं? दैट हैबिटेट विच आर हॉट, जो बहुत गर्म होते हैं, एंड वेट एंड गेट प्लेंटी ऑफ रेन, या तो बहुत मतलब थोड़ी बहुत वर्षा भी होती है, थोड़ा बहुत मौसम अच्छा भी रहता है, थोड़ी बहुत गर्मी भी होती है, तो मिक्स का काम रहता है। तो एग्जांपल्स यहाँ पे कौन सी है? मोंकी, स्नेक्स, लीजर्ड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ वैरायटी ऑफ ट्रीज़। मतलब वो वाले जो ट्रीज़ पे रहते हैं, वो वाले सारी वैरायटीज़ जो ट्रीज़ पे रहती है वो इनमें इंक्लूड होती है रेन फॉरेस्ट हैबिटेट में। नेक्स्ट आता है टंड्रा हैबिटेट। टंड्रा हैबिटेट्स कौन से होते हैं? वो वाले हैबिटेट जो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, मतलब वेरी कोल्ड एंड ऑलवेज कवर्ड विद स्नो, जहाँ पर ऑल टाइम जो बर्फ़ है वो रहती है, लगी रहती है, जहाँ पर ऑल टाइम बर्फ़ पड़ती है। एंड इट्स एग्जाम्पल्स रेंडर, पोलर बियर एंड सम ग्रासेस। क्लियर है? नेक्स्ट आता है माउंटेन हैबिटेट्स। माउंटेन हैबिटेट्स कौन से होते हैं? वो हैबिटेट्स जो हमें माउंटेन्स में मिलते हैं, मतलब जो माउंटेन में रहते हैं, उनको बोलते हैं माउंटेन हैबिटेट। पहले हमने किया था एक्वेटिक, फिर हमने किया टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में क्या क्या है? सबसे पहले आ गया था डिज़र्ट हैबिटेट, जो कि रेतली जगह होती है, जैसे कि राजस्थान वाली जगह वाली जो वो वाला एरिया होता है वो होता है डिज़र्ट। ठीक है जी, इसमें बहुत कम वर्षा होती है, बहुत गर्म होता है और ड्राई होता है। और ग्रासलैंड वो होते हैं जो मॉडरेट, जहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा, मॉडरेट रेन होती है। तो रेन फॉरेस्ट हैबिटेट कौन से होते हैं? वो वाले हैबिटेट जो हॉट, वेट एंड गेट प्लेंटी ऑफ रेन, जहाँ पर वर्षा होती ही रहती है। और यहाँ पर जो ट्रीज़ पे रहने वाली वैराइटीज़ है जैसे मंकी, स्नेक, लिजर्ड्स, ये इसकी क्या है? सारी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आता है टुंड्रा हैबिटेट्स। वो वाले हैबिटेट जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है और ऑल टाइम वो ज़्यादा एरिया है वो सारा स्नो के साथ कवर्ड हुआ होता है, और उसमें क्या रहते हैं? पोलर बियर्स आ जाते हैं और सम ग्रासेस भी यहाँ पर आते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है माउंटेन हैबिटेट। माउंटेन हैबिटेट वो होते हैं जो माउंटेन्स पे रहते हैं, उनको माउंटेन हैबिटेट बोला जाता है। तो नेक्स्ट अगेन हमारे पास आता है कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट्स। कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट कौन से हैं? एवरीथिंग सराउंडिंग्स एंड अफेक्टिंग एन ऑर्गेनिजम्स इज ए नॉन एज इन्वायरमेंट। जो भी चीज़ है, एवरीथिंग सराउंडिंग्स एंड अफेक्टिंग एन ऑर्गेनिजम्स, जो भी हमारा आला दुआला है, जो भी हमारा आसपास का एरिया होता है वो इफ़ेक्ट करता है हर ऑर्गेनिजम्स को, उसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंट। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग थिंग्स एंड देयर इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड इकोलॉजी। अब ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इकोलॉजी होती क्या है? इकोलॉजी होती है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं और जिस वो इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, ठीक है, जिस इन्वायरमेंट में उन लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, उन दोनों का आपस में जो रिलेशनशिप बताता है उनको हम बोलते हैं इकोलॉजी। जो उनकी स्टडी करते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने इन्वायरमेंट के साथ रह रहे हैं, उन दोनों का रिलेशन की जो स्टडी करते हैं हम उसको बोलते हैं इकोलॉजी। नेक्स्ट पास आता है बायोटिक कंपोनेंट। अब बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? द लिविंग कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट सच एज द एनिमल, प्लांट एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट।
वो वाले लिविंग कंपोनेंट हैं जो कि एनिमल, प्लांट एंड इसके अलावा और छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बायोटिक कंपोनेंट में होते हैं। और ये जो कंपोनेंट होते हैं वो डिपेंड करते हैं अबायोटिक कंपोनेंट के ऊपर। अब देखो 2 टाइप का कंपोनेंट है, एक होता है बायोटिक, एक होता है अबायोटिक। जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो डिपेंड करते हैं किन पे ऊपर, वो अबायोटिक पे ऊपर डिपेंड करते हैं। तो दीज आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। मतलब अब हम बायोटिक को रीड कर रहे हैं तो बायोटिक कंपोनेंट को आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसके पहले सब आता है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, एंड वाटर यूजिंग द एनर्जी ऑफ सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल एंड कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। अब देखो इनको आराम से थोड़ा रीड करना, क्योंकि ये जो देखा जाए मेन फोटोसिंथेसिस की एग्जांपल ही मानी जाएगी। सॉरी, एग्जांपल नहीं, डेफिनेशन है फोटोसिंथेसिस की। ओके, अब प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद रेडी करते हैं, और जो अपना खाना खुद रेडी करते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं। ऑटोट्रॉप्स मतलब, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉप्स का मतलब होता है फूड। जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। अब इन्होंने बोला है वो वाले ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, वाटर की हेल्प से और सनलाइट की प्रेजेंस में जो अपना खाना रेडी करते हैं वो होते हैं प्रोड्यूसर्स। लाइक प्लांट्स, सबसे पहले इसमें अंदर प्लांट्स का नेम ही आएगा, क्योंकि जो प्लांट्स है वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। ओके, इनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स एंड ग्रीन एल्गी एटसेट्रा, ये इनकी क्या है? एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर, कंज्यूम करना मतलब खाना। दोज ऑर्गेनिजम्स हु डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स ने अपना खाना खुद बनाया है। तो जो ये हैं कंज्यूमर, जो अपना खाने के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ओके, तो ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड प्रिपेयर्ड जो प्लांट्स के द्वारा किया गया है उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं, उनको हम बोलते हैं कंज्यूमर्स। और इनको हेटेरोट्रॉप्स भी बोला जाता है। और इन एग्जांपल्स क्या आती हैं? एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एटसेट्रा। क्योंकि जो एनिमल्स है वो भी प्लांट्स खा रहे हैं, हम हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस है, तो हमें भी अपना खाने के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रह रहे हैं। चाहे हम फ्रूट खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो वो सब हमें प्लांट से ही मिल रहा है। ओके, अगर प्लांट ऑटोट्रॉप्स की एग्जांपल पूछे तो प्लांट है, क्योंकि प्लांट अपना खाना खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। और हम हैं हेटेरोट्रॉप्स है, जो अपने खाने के लिए ऑटोट्रॉप्स मतलब प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ओके, तो इनको भी अब डिवाइड किया गया है कुछ ग्रुप्स में, जैसे कि हर्बीवर्स एंड कार्निवर्स, ओमनिवर्स एंड स्क्वेंजर्स, जिसको अभी हमने पीछे एक क्लास लगाई थी उसमें हमने सब डिस्कस किया था। हर्बीवर्स कौन से होते हैं? जो प्लांट्स खाते हैं और प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं। कार्निवर कौन से होते हैं? कार्निवर्स वो होते हैं जो मीट वगैरह खाते हैं, मतलब दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं। ओमनिवर्स जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और मीट वगैरह भी खाते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन आते हैं ओमनिवर्स में। और नेक्स्ट आता है स्क्वेंजर्स। स्क्वेंजर्स वो होते हैं जो डेड एनिमल्स को खाते हैं। ओके, ये 4 एग्जांपल्स है किसकी है? कंज्यूमर्स की हैं। ओके, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास डीकम्पोजर्स। अब डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? वो वाले ऑर्गेनिज्म जो फीड मेनली ऑन द डेड रिमेन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड एनिमल्स को, चाहे प्लांट्स को जो पीछे बच जाता है, डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स। इसकी एग्जांपल्स क्या है? वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये 3 एग्जांपल्स है किसकी है? ये डीकम्पोजर्स की एग्जांपल्स है। ओके, तो अभी हमने किए हैं बायोटिक कंपोनेंट। सबसे पहले हमने हैबिटेट को रीड किया। हैबिटेट को रीड करने के बाद उसके जो अंडर 2 टाइप्स आ गई है, जैसे कि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक जो पानी में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल जो लैंड में रहते हैं। फिर हमने एक्वेटिक को डिस्कस किया। एक्वेटिक के 2 टाइप्स किए, मैराइन और फ्रेश वाटर, जो पानी के साथ रिलेटेड थे। फिर हमने टेरेस्ट्रियल मतलब ग्रास लैंड, जो ग्रास में रहते हैं या माउंटेन्स में रहते हैं, डेजर्ट एरिया में रहते हैं। फिर हमने टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे रहते हैं उनको डिस्कस किया। उसके बाद हमने उनके जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट, उनको बायोटिक कंपोनेंट जो 3 टाइप्स पे आ गए हैं,
दैट इज़ फर्स्ट इज़ प्रोड्यूसर्स जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, कंज्यूमर्स जो अपने खाने के लिए प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, थर्ड इज़ डिकम्पोजर्स। ओके, तो नेक्स्ट हमारा आ रहा है अबायोटिक कंपोनेंट जो कि हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे। अगर आपको जो हम कंटेंट रीड कर रहे हैं आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। कल हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अबायोटिक कंपोनेंट फैक्टर। ओके, थैंक यू।